आइए बच्चों, आज हम अलजेब्रा का सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी पढ़ रहे हैं। माशी मनसूबाबंदी दरअसल ये एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, लेकिन टैक्सेस किस तरह वसूले जाते हैं, टैक्सेस वसूल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मालियाती मनसूबाबंदी में आती हैं। इसलिए इस सबक का नाम अगर मालियाती मनसूबाबंदी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह बहुत से एक्सपर्ट्स भी ये बात हमें बताते हैं। तो हम देखें कि माशी मनसूबाबंदी यानी मालियाती मनसूबाबंदी में अशिया पर टैक्स वसूल करने का किस तरह वसूला जाता है, टैक्सेस को मुख्तलिफ़ खानों में किस तरह बांटा गया है। तो अगर हम पुराने ज़माने का यानी आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले के अगर बिल देखेंगे, इनवाइस देखेंगे, यानी अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं, 1 जुलाई 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में मुख्तलिफ़ टैक्सेस वसूले जाते थे, जिसमें एक है वैट, इसको बोला जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, और दूसरा टैक्स जो है वो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखता हूँ ईटी। ये असल में है एंटरटेनमेंट टैक्स, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं तफरीही टैक्स। इसके अलावा एक और टैक्स वसूला जाता था जिसे CST कहा जाता है। CST का मतलब होता है सेंट्रल सेल टैक्स, यानी मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स। इसके अलावा हमसे और एक टैक्स वसूल किया जाता था जिसको हम सर्विस टैक्स, खिदमत टैक्स कहते हैं। इसी तरह चुंगी वसूली जाती थी जिसको हम ऑक्ट्राई कहते हैं। तो ऑक्ट्राई यानी चुंगी जो वसूली जाती थी, लेकिन ये तमाम टैक्स हमसे पहले वसूले जाते थे। ये तमाम टैक्स 1 जुलाई 2017 से पहले हमसे वसूले जाते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 को एक नारा लगा। कौन सा नारा था वो? एक मुल्क एक बाज़ार महसूल का निज़ाम बनाया। एक मुल्क एक बाज़ार महसूल निज़ाम। जब एक मुल्क और एक बाज़ार महसूलात पर तमाम टैक्सेस रद्द कर दिए गए, यानी तमाम टैक्स को काट दिया गया और सिर्फ एक टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया, एक टैक्स जो है वो मुतारिफ़ कराया गया जिसको GST कहा जाता है। GST, अब हम इसी के ताल्लुक़ से हमें आज के सबक को मालूमात लेना है कि GST है क्या, GST किस तरह वसूला जाता है। जो GST का अगर हम मुताला करें तो सबसे पहले यहाँ एक लफ्ज़ है, हर्फ है G स्टैंड्स फॉर गुड्स यानी अशिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसको हम उर्दू में बोलते हैं अशिया और खिदमत टैक्स। ये अशिया और खिदमत टैक्स किस तरह वसूला जाता है, कौन कौन से माल पर इस टैक्स को लागू किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि GST है क्या। GST को अगर उर्दू में कहा गया अशिया और खिदमत टैक्स। GST को 2 खानों में बांटा गया। नंबर 1 CGST और दूसरा खाना है SGST। CGST क्या है? C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर इसको उर्दू में कहेंगे तो ये होगा मरकज़ी अशिया और खिदमत टैक्स। इसी तरह SGST इसको कहते हैं स्टेट
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको उर्दू में कहेंगे रियासती अशिया और खिदमत टैक्स। यानी जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मरकज़ी अशिया और खिदमत टैक्स, यानी ये हिस्सा मरकज़ी हुकूमत अपने पास जमा करती है, जबकि दूसरा हिस्सा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी रियासती अशिया और खिदमत टैक्स, ये रियासती हुकूमत अपने पास जमा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हमने 500 रुपये की घड़ी ख़रीदी, 500 रुपये की अगर एक घड़ी ख़रीदी और दुकानदार इससे हमसे 12% जीएसटी वसूल करता है, तो ये 12% जो जीएसटी वसूल कर रहा है, तो 12% 500 के जो होते हैं वो 60 रुपये होते हैं। अब ये 60 रुपये जो जीएसटी हो रहा है, इसके दो हिस्से होंगे, एक सीजीएसटी हो जाएगा और दूसरा एसजीएसटी हो जाएगा। तो 60 को 2 से तकसीम किया जाएगा, वो मिलेंगे हमको 30 रुपये। तो ये 30 रुपये जो है ये मरकज़ी हुकूमत अपने पास जमा करती है और ये 30 रुपये रियासती हुकूमत के अकाउंट में जमा होते हैं। इस तरह दोनों जीएसटी के दो हिस्से बराबर बराबर सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होते हैं। ये जीएसटी किसको मिलता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जीएसटी किसको दिया जाता है। जीएसटी की भी कुछ शराइत होते हैं। अगर कोई ताजिर 20 लाख से ज़्यादा का कारोबार करता है, 20 लाख रुपये से ज़्यादा का कारोबार करता है, तो उसको हुकूमत की तरफ से उसको एक नंबर लेना पड़ता है जिसको कहता है जीएसटी इन। ये इन जो है ये इंट्रो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी दुकानदार का शनाख्ती नंबर कह सकते हैं। इस शनाख्ती नंबर से बात ज़ाहिर होती है कि कौन से शनाख्ती नंबर से जीएसटी भरा जा रहा है। जिस तरह हमारे पास एक पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट नंबर होते हैं, इसी तरह दुकान का भी पैन कार्ड का नंबर होता है जिसमें 10 डिजिट होते हैं और इधर 3 डिजिट इंग्लिश के भी हो सकते हैं या कोई और जैसे ABC, और यहाँ पर एक 2 हिंसी अदद यानी 2 डिजिट वाला नंबर होता है जो हर रियासत का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए जो कोड है वो 27 है। हम महाराष्ट्र की किसी भी दुकान का अगर बिल उठाएंगे तो उसका नंबर जो जीएसटी इन नंबर है, जीएसटी इन नंबर है वो 27 से शुरू होता है। उसके बाद 10 हिंसी अदद उसके पैन कार्ड के होते हैं और कुछ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट वाले नंबर होते हैं जो पूरे मुल्क में यकसा हो सकते हैं। इस तरीके से ये दुकानदार हमसे जीएसटी वसूल करता है और हुकूमत को अदा करता है। और जीएसटी क्या है ये बात हमारी समझ में आ गई कि यहाँ पर जीएसटी के 2 हिस्से होते हैं, अशिया और खिदमत टैक्स जिसको उर्दू में कहा जाता है। इसके 2 हिस्से, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रियासती अशिया और खिदमत टैक्स जो है रियासती हुकूमत के पास जमा होता है और सीजीएसटी मरकज़ी हुकूमत अपने पास जमा करती है। इसके बाद हम देखें कि इनवाइस किस तरह बनती है। इनवाइस में जीएसटी का खाने को 2 हिस्सों में कैसे बांटा गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ये इनवाइस हम देखेंगे आगे। आज के लिए खुदा।